अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तक कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन आलू के कबाब भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं मगर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते इसको आप शामी कबाब की तरह। लेकिन यह है कि आप 2 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनके कबाब तैयार होंगे और बहुत ही रेशेदार, बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। आप देख सकते हैं कितना रेशेदार और मज़े के लग रहे हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह परफेक्ट कबाब बनके आपके रेडी होंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 4 बड़े आलू मैंने लेके और उसको मैंने बॉईल करके और ग्रेट करके रख लिया है ग्रेटर से। और यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है, मैंने इसको चॉप कर लिया है। हरा धनिया है, तकरीबन आधी मुट्ठी से थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसको भी चॉप कर लिया है। 2 मोटी वाली हरी मिर्च थी, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये इसमें डाल देंगे। प्याज और हरा धनिया सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा पसंद हो तो उस हिसाब से ले लिएगा। नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। ये सब भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लिएगा। और ये ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। लहसुन पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, ये हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। और ये मेरे पास हाफ़ चिकन ब्रेस्ट है, तकरीबन 1 पाव चिकन होगी। और इसको मैंने नमक और काली मिर्च डाल के और बॉईल कर लिया है और शेड कर लिया है। तो ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, ये हो गया रेडी। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है क्योंकि आलू चिपकते हैं, तो इस वजह से हाथों को ऑयल लगा लिएगा। और थोड़े छोटे साइज़ में हम इसके कबाब बना लेंगे। मैं राउंड में बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़े लंबे वाले भी बना सकते हैं। जिस शेप में भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना के इस तरह से रेडी कर लिए हैं। इसको आप इस स्टेज पे फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 हफ्ते तक तो इजीली चल जाते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। मैंने ख़ुद भी रखे हैं, तो आप रख सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं रखने चाहिए, 2 हफ्ते तक आलू के जो कबाब हैं ख़राब हो जाते हैं, मगर मैंने ख़ुद ट्राई किया है तो बिल्कुल नहीं ख़राब होते, आप रख सकते हैं। और इस तरह से मैंने 2 अंडे लेके इस तरह फेंट लिया। इसमें कोई काली मिर्च नमक वगैरह नहीं डाला है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल फ्राई पैन में डाल लिया है और शैलो फ्राई करेंगे इसको। और इसको थोड़ा सा अंडा लगा के और इस तरह से डिप करके हम इसको फ्राई करते जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे रख लेंगे, ऑयल में इस तरह से करके सारे डाल देंगे डिप करके अंडे में। इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं फ़ील होती नमक मिर्च की, तो मैंने नहीं डाला अंडे में। अगर आपको ज़रूरत हो, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो अभी देखें कलर आ गया, तो इस तरह से हम साइड इसकी चेंज कर देंगे। और इसी तरह से करके दूसरी साइड को भी हम जब कलर आ जाएगा तो फिर हम निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा सा इस पर गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और मैं इस तरीके से करके सारे फ्राई कर लूँगी और सब रेडी कर लूँगी। तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक ये है, बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी होते हैं। और मैंने आपको पहले भी ग्रीन चटनी की रेसिपी दी हुई है। जिन लोगों ने मेरी ये ग्रीन चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर अपलोड है पहले से, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रीन चटनी बनकर तैयार होती है और इसको आप बना के सेव कर सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है और जब दिल चाहे तो आप कटलेट्स वगैरह बनाएं तो उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग रेसिपी ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और उसको सेव करके रख लिएगा। और ये वाले कटलेट्स के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है, तो आप लोग इसके साथ भी ज़रूर बनाइएगा। ये कबाब आप चाहें तो सिलेंडर शेप में बना के और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। लंच के लिए भी आइडियल है, बच्चों को इंशाल्लाह पसंद आएंगे। जैसे नगेट्स वगैरह आप फ्राई करके देते हैं, ये भी दे सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है। तो आप बना के इसको फ्रीज़ कर लें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें, इंशाल्लाह बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।